हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं एक बार फिर से आप लोग सभी का स्वागत करता हूं ईडू फाइवर पे। तो आप लोग जितने लोग क्लास 8 जैक बोर्ड का एग्जाम देके आए हैं, साइंस का आंसर को दरादर मिलाइए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि किसका कितना सही हुआ है। तो चलिए नो लेट नो बेट के साथ जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं और उड़ा देते हैं आग पानी में और लगा देते हैं तूफानी में। आइए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या इसका आंसर है। हमसे बोला गया है साइंस का, देखो साइंस का क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक साइंस का क्वेश्चन है। गेहूं की रस्ट किसके कारण होता है? हमसे पूछा है जो गेहूं में जो रस्ट होते हैं वो किसके कारण होते हैं। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। जरा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं मेरे दोस्त। तो यहां पर जो रस्ट होता है, वीट रस्ट इज काउज्ड बाय, किसके द्वारा होता है? तो होता है ये हमारा फंगी की वजह से होता है, यानी कि कवक के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव जो होते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, ये कहां पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 52 को देख लीजिए। सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं? जल में, वायु में, मिट्टी में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का 4, इनमें से सभी में पाए जाते हैं। 53 में आओ, 53 में लगाओ आग पानी में और बनाओ ऑब्जेक्टिव को तूफानी में। हमसे पूछा है जीवाणु और कवकों के द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्या लगता है? जैव निवीकरण, जैव अम्लीकरण, या संश्लिष्ट रेशे, या अपघटक। जरा सा इंग्लिश भी इसका देख लो, जरा सा इंग्लिश भी इसका देख लो मेरे प्यारे मित्र। लिखा है द सब्सटेंस दैट आर डिकम्पोज्ड, द सब्सटेंस दैट आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगी आर कोल्ड। क्या कहलाता है? बायोडिग्रेडेबल। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर, एक नंबर है ना। तो यहां पर आपका 53 का 1 हो जाएगा। 54 में आइए, कहा गया है 54 में कि सोडियम को किस में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। 54 का 2। 55 में आ जाओ। 55 में क्या बोला गया है देख लो। कहा था किस पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है? किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ कौन होता है? ऑक्सीजन। तो 55 का हो जाएगा 2। 56 में आ जाओ। 56 में है कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे। क्यों? क्योंकि घर्षण क्या होता है? अधिक होता है। यानी 56 का हो जाएगा 1 नंबर। 57 में आ जाओ मेरे दोस्त। 57 में, 57 में क्या बोल रहा है? 57 में बोल रहा है कि किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे होने की गति को क्या कहते हैं? तो उसे कंपन कहते हैं। यानी कि 57 का 3 नंबर। 57 का 3। 58 पे आ जाओ। 58 में क्या बोला गया है कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो 58 का हो जाएगा आपका विक्षेपण प्रक्रिया, यानी 58 का 1। 58 का 1। 59 में आप मेरे मित्र, और जिसका जिसका सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि किसका कितना सही हो रहा है। नो लेट नो बेट के साथ। समान नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है? तो उसकी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी 59 का हो जाएगा 3 नंबर। 59 का 3। 60 में आ जाओ। 60 में बोला है कि किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो जाता है? किसका? उच्च दाब और उच्च ताप। यानी कि आंसर राइट होगा इसका 3 नंबर। 60 का हो जाएगा 3। 60 का 3 मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ किसका कितना सही हो रहा है। 61 में आओ। 61 में बोला है कि कोक किसका शुद्ध रूप है? तो कोक जो है वो कार्बन का शुद्ध रूप है, यानी 61 का हो जाएगा 2। 62 में आइए। 62 में बोलता है कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है कौन? वृक्ष। जितना आप पेड़ पौधे लगाओगे आपकी मृदा अपरदन उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो 62 का हो गया। आगे आइए 63 में। 63 में बोलता है कि कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है? कागज का कितने बार पुनः चक्रण है? तो संभव है 5 से 7 बार, यानी 63 का 1 नंबर हो जाएगा। 64 में आ जाओ। 64 में बोला गया है कि वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत क्या है? तो वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत है 78%, यानी कि 64 का हो जाएगा 2। 65 में आइए। 65 में बोलता है कि किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो 65 का हो जाएगा 2। CFC के द्वारा। 66 है यहां पर। 66 में बोला गया है कि जरायुज जंतु कौन से है? तो जरा गाय भी है, कुत्ता भी है और बिल्ली भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ऑप्शन 4, इनमें से सभी। तो यहां पर 66 का हो जाएगा 4। 67 में 67 में क्या बोला गया है कि
रेशम कीट का जीवन चक्रण किस प्रकार का होता है? कोकून, प्यूपा, वयस्क। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी होता है। तो 67 का 4, 68 में आइए। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? आप लोग सभी को पता है मेरे प्यारे, मेरे मित्र, मेरे चाहने वाले बच्चे लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2, यानी कि 68 का हो जाएगा 2 नंबर। 69 में आइए, 69, 69 में क्या बोला गया है कि कौन विद्युत द्वारा प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है? कौन होता है? तो एलईडी होता है, यानी 69 का 2 नंबर हो जाएगा। 70 नंबर पे आइए। 70 विद्युत धारा का क्वेश्चन है कि विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करती है चुंबकीय प्रभाव, यानी 70 का हो जाएगा 1 नंबर। 70 का 1 नंबर होगा। किसका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना मेरे प्यारे मित्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? तो सबसे मजबूत जो रेशा होता है वो नाइलॉन होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग रस्सी बनाने में करते हैं। तो 71 का 2, 72 में आइए। 72 प्लास्टिक जो आग, क्वेश्चन में है कि प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह क्या होता है? तो वो होता है मेलामाइन, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 72 का 2 नंबर। 72 का 2। 73 में आइए मेरे दोस्त। 73 में क्या बोल रहा है कि पॉलिएस्टर की समान किस्म क्या है? तो पॉलिएस्टर की समान किस्म टेरेलिन और पॉलीमर दोनों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। 73 का 3। 74 में आइए। 74 में बोल रहा है क्या? 74 बोल रहा है कि परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन कौन किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को परावर्तन कहते हैं, यानी 74 का 3 नंबर हो जाएगा। 74 का 3। 75 पे आइए मेरे प्यारे मित्र। चमकीला पिंड कौन होते हैं? चमकीला पिंड के बारे में पूछा गया है कि चमकीला पिंड कौन से होते हैं? तो तारे जो होते हैं वो चमकीला पिंड होते हैं, इसलिए 75 का क्या हो जाएगा 2 नंबर। 75 का 2। 76 में ये मानव कान की श्रव्यता, मानव कान की श्रव्यता पारस होती है। मानव कान की श्रव्यता पारस होती है, कितना होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज होता है, इसलिए 76 का क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 76 हो गया। 77 पे आइए। 77 में बोला गया है प्यारे मित्र कि ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है। ध्वनि की प्रबलता की माप हम लोग डेसिबल में करते हैं, यानी कि 77 का 2 नंबर हो जाएगा। 78 पे आइए। 78 में बोल रहा है कि प्राकृतिक, क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? प्राकृतिक आवास का वन प्राणी संरक्षण करता है। किसका? अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, जैवमंडल संरक्षित में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4, इनमें से सभी। 78 का हो जाएगा 4। 79 में आइए। 79 में बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? 55 है, यानी 79 का 4 हो जाएगा। 80 में आइए। 80 में बोला गया है कि काला सोना कहा जाता है। काला सोना कोयला को कहा जाता है। काला सोना कहा जाता है किसको? कोयला का, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, मेरे बच्चे लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को आंसर सही लग रहा है, सुटेबल लग रहा है, तो मजे में कमेंट करके बताओ कि मेरा कितना सही हुआ है। 81 पे आइए। 81 में बोल रहा है कि चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं। किसका बनाए जाते हैं? रेयान का, नाइलॉन का, कपास का, जूट का। तो बनाया जाता है नाइलॉन का, यानी 81 का हो जाएगा 3 नंबर। 81 का 3। 82 का ये ईंधन नहीं है। ईंधन कौन सा नहीं है? बोला है एक ईंधन नहीं है। ईंधन कौन नहीं है? तो मृदा, यानी 82 का हो जाएगा 1 नंबर। 82 का हो जाएगा 1 नंबर। 83 में आइए। 83 में बोला गया है कि निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका और खाद्य तेल। तो याद रखना नींबू का रस, यानी 83 का जो है वो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 पे आइए। 84 में बोल रहा है कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? तो अत्यंत विषैली गैस के बारे में पूछा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो अत्यंत विषैली गैस होता है, यानी 84 का क्या हो जाएगा 3 नंबर। 85 पे आइए। 85 में बोल रहा है क्या हमसे कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी? सबसे छोटी कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्म बोलते हैं, इसलिए 85 का 1 नंबर हो जाएगा।
86 पे आइए। 86 में बोल रहा है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है ना। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है प्यारे मित्र? ईस्ट का उपयोग हम लोग अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं, इसलिए 86 का आपका 2 नंबर हो जाएगा। 87 मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया जो रोग होता है वो किसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रोटोजोआ, यानी 87 का जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। 87 का 1 नंबर। 88 में आइए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या है? एक पुरुष हार्मोन है। एक क्या है? ये पुरुष हार्मोन है, यानी 88 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 89 के बारे में बोला कि बल क्या होता है? फोर्स में क्या होता है? केवल परिणाम होता है, बल और दिशा दोनों होते हैं, केवल दिशा होते हैं, इनमें से कोई नहीं। 89 का हो जाएगा 2, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। 90 प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। इसया 90 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 90 का 2। 91 में आइए प्यारे मित्र। बोल रहा है कि विद्युत का सुचालक अधातु कौन है? तो विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट है, यानी कि 91 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 91 का 2। 92 का ये वायु मिश्रण है, क्या है बताया है? तो बोलता है कि वायु किसका मिश्रण होता है? तो वायु जो होता है वो गैसों का एक मिश्रण होता है, यानी कि 92 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 92 का 1 हो गया। 93 पे आइए। 93 बोला गया है कि क्लोरोफॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एयर कंडीशनर में, एरोसोल फुहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 93 का डी हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। 94 में आइए। 94 में बोला है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? पाचन में करते हैं, अवशोषण में करते हैं, उत्सर्जन में करते हैं, या इनमें से सभी में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि 94 का 4। 95 में आइए। 95 कहता है तैलीय सतह में क्या होता है? तो तैलीय सतह में जो होता है वो घर्षण क्या होता है? घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। 95 का 2। 96 में आ जाओ मेरे मित्र। 96 में क्या बोला गया है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आप लोग सभी को पता है कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, यानी कि 3 हो जाएगा। 96 का 3। 96 का 3 है ना। 97 पर आइए। पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अचानक कंपन को हम लोग भूकंप करते हैं, इसलिए 97 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। तो कमेंट करके जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि इसका कितना सही हुआ है। जल्दी से बताओ। नो लेट नो बेट। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो समाप्त होने वाला जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है? वायु है, सूर्य का प्रकाश है, खनिज है, इनमें से सभी। तो समाप्त होने वाला जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या होगा? खनिज होगा, यानी कि इसका 98 का 3 नंबर हो जाएगा। 99 क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? आप लोग सभी को पता है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किस में? पत्तियां में, यानी 99 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 99 का 2 नंबर। 100 में आइए। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन का सबसे बेस्ट, सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन आंसर लेकर आपको सबसे पहले आया कौन? ईडू फाइबर। तो मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे बच्चे, मेरे भाई, है ना, जल्दी से आप लोग आंसर को मिलाओ, कमेंट करके बताओ किसका कितना सही हो रहा है। और अगर अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर कर दें। नो लेट नो बेट। जल्दी ही मिलेंगे आपको अगले सेशन में।